नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 22 जनवरी 2024 का दिन देश और दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री राम अपने दरबार में विराजे। देश और दुनिया में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन किए गए। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक, केदारनाथ से लेकर द्वारका तक राम जी के आगमन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौक चौराहे तक दिए की रोशनी से गुलजार हुए। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल ये उठा कि आखिर प्रभु श्री राम की मूर्ति श्यामल वर्ण में ही क्यों बनाई गई। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। काले पत्थर से क्यों बनी श्री राम जी की मूर्ति। मान्यता है कि श्री राम और श्री कृष्ण का रंग श्यामल वर्ण का था। भगवान के श्यामल वर्ण का वर्णन वेद पुराणों और किस्से कहानियों में भी मिलते हैं। तिरुपति में भी भगवान की मूर्ति का रंग श्यामल वर्ण का है। साइंस भी ये मानता है कि काले रंग के जो पत्थर होते हैं उसकी आयु हजारों साल की होती है। काले पत्थर से बनी मूर्तियों में हजारों साल बाद भी बदलाव नहीं होता। काले पत्थर न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि उनकी आयु भी काफी लंबी होती है। श्यामल वर्ण की मूर्ति का जिक्र कृष्णशिला के रूप में भी मिलता है। पूजा पाठ के दौरान भक्त अक्सर प्रतिमा का अक्षत, रोली चंदन आदि लगा देते हैं। भक्त भगवान की प्रतिमा का दूध से अभिषेक भी करते हैं। कृष्णशिला की ये खासियत होती है कि वो अपना गुण बनाए रखती है और केमिकल युक्त रोली चंदन, दूध आदि से भी उसे नुकसान नहीं होता। पुजारियों का क्या है मत। धर्म के ज्ञाता और मंदिरों में भगवान की सेवा करने वाले पुजारी भी श्यामल वर्ण को शुभ मानते हैं कि जिस काले पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। श्यामल वर्ण के श्री राम की मूर्ति के सामने जाते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कृष्णशिला के दर्शन मात्र से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। रामलला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर क्यों खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये हजारों से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होकर इस प्रश्न के चर्चा में भाग लिया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इस रहस्य को समझने में हम सभी मिलकर एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल या विचार है तो कृपया हमसे शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का साथ दें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक और रोमांचक विचार पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।